Hello everyone, Assalamu alaikum, and welcome to my channel Zoologist NMD Cat Entry Test Preparations. आज हम BS नर्सिंग एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन NTS के जो पास्ट पेपर्स हैं जो आए हैं MCQs आज वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जो कल है 6 डेट है वो BS नर्सिंग की फॉर्म की लास्ट डेट है। दैन उसके बाद BS नर्सिंग के जो टेस्ट होंगे उस हिसाब से आज हम चंद MCQ डिस्कस करेंगे, और जो डे बाय डे है जो हमें MCQs मिले हैं PDF के फॉर्म में वही हम डिस्कस करेंगे, और डेली बेसिस के हिसाब से हम अब अपलोड करते रहेंगे। जो भी इनके पास्ट MCQs हैं PDF होगा या PDF की फॉर्म में होगा, या उसको हम अपनी हैंड राइटिंग से भी लिख कर भी आपको समझाएंगे। जो इसकी जो रिज़ल्ट है MCQs की वो थोड़ी सी धुंधली है, इसीलिए हो सकता है कि अगले जो भी हमने लेक्चर बनाएं, जो टॉपिक्स तैयार करें वो हैंड राइटिंग में ही होंगी। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट MCQs है, पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स आर स्टडीड द डिसिप्लिन्स ऑफ। जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो स्टडी है हम उसको क्या कहते हैं? अल्फ़ा माइक्रोबायोलॉजी, बीटा पैरासाइटोलॉजी, चार्ली माइकोलॉजी, डेल्टा फिजिकोलॉजी। आपने स्टडी भी की है। जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उनकी स्टडी होती है हम उनको क्या कहते हैं? इट इज़ अ पैरासाइटोलॉजी। वो कौन सी ब्रांच है? वो पैरासाइटोलॉजी की ब्रांच है। इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? बीटा इज द राइट ऑप्शन। MCQs नंबर 2, डेस्टेज इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट। जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं जो एनवायरनमेंट में इंटर कर जाते हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ा पॉलिनेशन कहते हैं, बीटा पॉल्यूशन कहते हैं, चार्ली प्रोटेक्शन कहते हैं, डेल्टा कंजर्वेशन कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? इसको पॉल्यूशन कहते हैं, पॉलिनेशन नहीं कहते। पॉलिनेशन को कहते हैं जब मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं तो हम उसको पॉलिनेशन कहते हैं। पॉल्यूशन है मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स, या अनवांटेड, इसको ये भी कह सकते हैं अनवांटेड जो मटेरियल होते हैं वो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं तो उसको भी हम पॉल्यूशन कहते हैं। प्रोटेक्शन की मीनिंग जो है वो बचाव करना है। MCQs नंबर 3 की तरफ आएंगे। जो MCQs नंबर 3 है उसकी स्टेटमेंट आप देख लें। उसमें है अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज प्रोग्रेसिंग फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसिस्टेंट। जो एंसेस्टर होते हैं जो उसके जो पास्ट से गुजरे हुए जिसको कहते हैं वालदेन उनके, और डिसिस्टेंट जो कहते हैं उसके बच्चा जो नया आने वाला नस्ल है उसको कहते हैं। विथ ईच ग्रुप्स इवॉल्व फ्रॉम वन इमीडिएटली प्रोसीडिंग इट। अल्फ़ा फाइलेटिक लीनिएज कहेंगे, बीटा फॉसिल्स कहेंगे, चार्ली इवोल्यूशन कहेंगे, डेल्टा नन ऑफ दीज कहेंगे। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। है ना? आप देख सकते हैं कि BS नर्सिंग के कितने MCQs ईजी हैं, लेकिन जब आप इस MCQs पर गौर करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो 50% से भी ज़्यादा जो आपका पेपर है वो आप सॉल्व कर सकते हैं इधर ही MCQs देखकर। और भी आप अपनी बुक्स से स्टडी करेंगे तो वो तो तमाम बेहतरीन है, उसमें से भी आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। ये जो अब हम करा रहे हैं ये भी बुक्स की लाइन ने। MCQs नंबर 4, ब्लड इज अ अल्फ़ा टिश्यू, बीटा आर्गन, चार्ली मॉलिक्यूल, डेल्टा सेल। आप ब्लड के बारे में जो स्टडी करते हैं, ब्लड इज़ द फॉर्म या इट मीन्स द टाइप ऑफ। ये कौन सा टाइप है? ये टिश्यू का टाइप है। ब्लड टिश्यू का टाइप होता है। अगर टिश्यू ना भी हो तो आर्गन सिस्टम भी कह सकते हैं, जैसे आपने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा हुआ है। MCQs नंबर 5, केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। आपने ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला पढ़ा भी है C6
H12O6। इसका यही फार्मूला होता है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे अल्फ़ा C6H12O6, बीटा C6H10O6, चार्ली C6H12O5, डेल्टा C5H12O4। जो केमिकल फार्मूला ग्लूकोज का जो आम जनरल फार्मूला है वो C6H12O6 से, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? अल्फा इज द राइट ऑप्शन। MCQs नंबर 6 की तरफ आते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल डेट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड। जो ग्रुप होते हैं सेल्स के, जब वो परफॉर्म करते हैं कोई भी स्पेसिफिक काम, तो हम उसको क्या कहते हैं? अल्फा टिश्यू, बीटा आर्गन, चार्ली ऑटोट्रॉपिक, डेल्टा ऑर्गेनेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। सेल जब आपस में मिल जाते हैं, सेम सेल स्पेसिफिक परफॉर्म करते हैं कोई भी वर्क, तो हम उसको कहेंगे वो टिश्यू है। MCQ नंबर 7, डैश आल्सो नोन एज एंटीबैक्टीरियल आर मेडिसन्स डेट डिस्ट्रॉय और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अल्फा वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, एंटीजिन एंड डेल्टा नन ऑफ दिस। इसमें जो वैक्सीन होती है वो भी ठीक है, लेकिन वैक्सीन के जो अंदर मौजूद होती है क्या? एंटीबायोटिक्स, वो यूज़ होते हैं किसके लिए? बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो डाउन करने के लिए। MCQs नंबर 8, मल्टी सेल्यूलर आर इज। मल्टी सेल्यूलर किसको कहते हैं? जो वही जानदार एनिमल्स और प्लांट्स जो मल्टी सेल से बना हुआ हो, उसको हम मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। अल्फा प्लांट्स, बीटा एनिमल्स, चार्ली वायरस, डेल्टा बोथ A एंड B। जो उसका राइट ऑप्शन होगा वो डेल्टा होगा। जो वायरस है वो मल्टी सेल्यूलर नहीं है। वायरस को तो बॉर्डर लाइन में कंसीडर करते हैं। ये ना पूरा लिविंग थिंग्स है और ना ही नॉन लिविंग थिंग्स है। ये बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। MCQ नंबर 9 है जो अब उसको हम स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। जो स्टडी हम टिश्यूज़ के बारे में करते हैं हम उसको क्या कहते हैं? अल्फ़ा हेमेटोलॉजी, बीटा हिस्टोलॉजी, चार्ली साइटोलॉजी एंड जो डेल्टा है वो फिजियोलॉजी। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हिस्टोलॉजी और राइट ऑप्शन, इट मीन्स बीटा इज द राइट ऑप्शन, बीटा। MCQ नंबर 10, देखें ना आप कितने ये इजी MCQs हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप BS नर्सिंग में बेस्ट मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं और जो आपका एडमिशन है वो एक बेस्ट कॉलेजेस में हो जाएगा। ये NTSN की तरफ से जो MCQs हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें वजीफ़ा भी है 30,000 तक वो आपको पर मंथ मिलेगा। MCQ नंबर 10, मलेरिया इज़ काज्ड बाय। जो मलेरिया है वो कौन काज करता है? आपने देखा है कि एनाफ्लीज मॉस्किटो में आपने स्टडी की है कि उसमें जो मौजूद होता है कि प्लाज्मोडियम मौजूद होता है, वो डायजेनिक होता है। एक होस्ट मेल है, दूसरा मॉस्किटोज़ की गट होती है। इसलिए आपने पूरी वो साइकिल स्टडी की है, इसलिए आप इस MCQ से वेल नोन होंगे। अल्फ़ा वायरस, बीटा बैक्टीरिया, चार्ली फंजाई, डेल्टा प्लाज्मोडियम। इसका जो राइट ऑप्शन होगा इट मीन्स डेल्टा प्लाज्मोडियम। MCQ नंबर 11, द एड्स AIDS स्टैंड फास्ट। वो किस चीज़ का स्टैंड है? हम कहेंगे A से एक्वायर्ड, I से इम्यूनो, D से डिफिशियंसी, S से सिंड्रोम। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? अल्फ़ा एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिक्लेयर्ड सिंड्रोम, बीटा एक्वायर्ड इम्यून डेवलप्ड सिंड्रोम, चार्ली एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, डेल्टा एक्वायर्ड इम्यून डिफरेंस सिंड्रोम। जो आपने C देखा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो चार्ली, इट मीन C। MCQs नंबर 12, the branch of science dealing with the classification of life form is called genetics, beta taxonomy, charlie archaeology, delta
प्लासेंटोलॉजी, ये कुछ बिलर्स आ रहे हैं, इसीलिए जो अगले एमसीक्यूज हमारे होंगे ना वो हैंड राइटिंग में हम स्टडी करेंगे। इसमें बिलर है जो पीडीएफ हमें मिली है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम हैंड राइटिंग में करके बेस्ट तरीके से आपको वो प्रोवाइड करेंगे एमसीक्यूज पास्ट एनटीएस के जो बीएस नर्सिंग के हैं। पैलेंटोलॉजी जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो टेक्सोनॉमी होता है, जो ब्रांच साइंस की होती है जिसमें हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं, जो जानदार हैं उनकी जो नेमिंग देते हैं वो क्या होती है, टेक्सोनॉमी। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बीटा इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 30, द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द फॉसिल रिकॉर्ड। इसका जो फॉसिल रिकॉर्ड के बारे में जो स्टडी करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, अल्फा जेनेटिक्स, बीटा टेक्सोनॉमी, आर्चियोलॉजी, चार्ली, डेल्टा, पैलेंटोलॉजी, ई, बायोकेमिस्ट्री। जो इसका राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, पैलेंटोलॉजी। एमसीक्यू नंबर 14, द टेक्निक यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल इज कॉल्ड। ऐसी टेक्निक जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्रिमिनल की जो डीएनए है उसको तो हम क्या कहते हैं, अल्फा क्लोनिंग, बीटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, चार्ली रिस्ट्रिक्शंस एनालिसिस, डेल्टा पॉलीमॉर्फिज्म्स, एंड ई जो है वो जेनेटिक सीक्वेंस है। जो उसका राइट ऑप्शन है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द राइट, इट मीन्स बीटा इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 15 की तरफ अब आएंगे हम। जो एमसीक्यू नंबर 15 है, विच कैरेक्टर डिफरेंशिएटेड लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को आपस में डिफरेंट करता है उसको एक दूसरे के साथ। अल्फा, दे लिव इन द सेम इकोसिस्टम, बिल्कुल लिविंग है नॉन लिविंग है वो सेम इकोसिस्टम में रहते हैं, ये डिफरेंट तो नहीं हो सकता। बीटा, दे आर एक्टेड अपॉन बाय द सेम इन्वायरमेंट, बिल्कुल वो सेम इन्वायरमेंट में ही रहते हैं। चार्ली, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ वन आर मोर एंड कंटेन अ जेनेटिक मटीरियल। जो जानदार हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मल्टी सेल से बने हुए होते हैं और उनके अंदर जो सेल हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल मौजूद होता है। जो चार्ली ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन है, ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट करता है नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, इट मीन्स चार्ली द राइट ऑप्शन। डेल्टा बोथ ए एंड बी नहीं होगा। एमसीक्यू नंबर 16, द फर्स्ट वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर के, जो एडवर्ड जीनर है ये फर्स्ट वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाता है। एमसीक्यू नंबर 70, द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड, ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, हम उसको क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं, ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 18 नहीं है लेकिन ये भी एमसीक्यूज आप देख लें, ये बिलर के फॉर्म में है, हम इनको हैंड राइटिंग में लिखकर आप तक ये इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।